में हुई एयर स्ट्राइक के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग ली है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर, राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, बड़े बांध और चारधाम यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया। सीएम धामी ने प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साथ ही वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि बहुत जरूरी कारणों को छोड़कर कर्मचारियों को छुट्टी ना दी जाए और ये भी कहा गया कि सभी डीएम और एसएसपी जिलों में सुरक्षा की समीक्षा करें। ये तमाम बातें कही गई हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि पहलगाम में राक्षसों ने जो कायरतापूर्ण हरकत की थी उसका भारत की सेना ने जवाब दिया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है। जो भारत ने रात 1:05 पे पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, किस तरह से सर इसको देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हमारे तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों जब कोविड महामारी आई थी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हो। भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है और सब जानते हैं भारत जो है हमेशा सही नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये आज का भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये वो भारत है जो पहले छेड़ता नहीं और फिर छोड़ता भी नहीं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना जरूरी था ताकि आगे से ऐसी कोशिश फिर ना हो। द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री, अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सेना के शौर्य को सलाम किया है और कहा है कि ये देश के जवानों का शानदार काम है। वकअप इंडियन आर्मी, आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया
कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर ये प्रहार, उसके लिए मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से भारत की सैन्य ताकत और साहस का परिचय दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत ने आतंक और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया हो। आज भी देहरादून का शौर्य स्थल 1971 की जंग की ऐतिहासिक जीत की गवाही देता है। छह और 7 मई की दरमियानी रात में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की। यह जवाब था कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार करारा जवाब दिया है। और सबसे यादगार साल था 1971। देहरादून का यह शौर्य स्थल आज भी उस वीरता की कहानी कहता है। यहाँ मौजूद हैं वो टैंक, वो मिसाइल बोट, वो MiG-21 फाइटर प्लेन जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार दी थी। '71 में जब हम लड़े थे, हालांकि इतना इक्विपमेंट, इतना बहुत बड़े इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे, टेक्नोलॉजी अभी वाली कुछ नहीं थी। और जब हम लड़ाई लड़े हैं 71 में, उस समय हमारे पास रीलोड वाली राइफल हुआ करती थी, जिसे 303 कहते हैं, जो कि अभी आपके शौर्य स्थल में भी आपको रखा हुआ मिलेगा। तो उससे हम लोग लड़ाई लड़े हैं। ये वही टैंक हैं जिन्होंने थार के रेगिस्तान से लेकर शंकरगढ़ की सीमाओं तक पाकिस्तान को धूल चटाई थी। MiG-21 ने आसमान में भारतीय शौर्य की लकीर खींची थी और RCL गन ने जमीन पर दुश्मन की चौकियों को तबाह कर दिया था। कि उसमें पुराने हमारे सैनिकों की, शहीदों की, सबके नाम भी लिखे हैं, शहीदों के वो भी चीज लिखी है, उनके कैप्चर किए हुए टैंक भी वहां रखे हैं। और उससे हमारे देश के, हमारे हर एक जो जवान जाता है उसको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश के ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे देश के प्रति, हमारे देश में किसी ने, दुश्मन ने आंख उठाया है तो उसको मुंहतोड़ जवाब उसको दिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक ताजा मिसाल है कि भारत आतंक के खिलाफ कैसे निर्णायक कार्रवाई करता है। लेकिन इतिहास से हमें यह भी याद दिलाना जरूरी है कि यह परंपरा आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। देहरादून का ये शौर्य स्थल उसका जीवंत उदाहरण है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रुड़की के पूर्व सैनिकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि आज भी उनका जोश कम नहीं हुआ है। अगर सरकार उन्हें बुलाती है तो वो देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए अभी भी तैयार है। अरे तो मैं सबसे पहले अपने जो हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने कल रात को 1 बजे अपने उसमें पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक किया है, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी अपने देश की इसी प्रकार से सेवा करते। अपना जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करके उसके एरिया में जाना और उसको एरिया में उसको कैजुअलिटी पहुंचाना और फिर सुरक्षित वापस आ जाना, यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, अंतर लड़ाई में कोई अंतर नहीं होता है। पर इतना होता है कि कुछ लड़ाई होती है जो सामने होती है, कुछ लड़ाई जो है अटैक स्ट्राइक होती है। अच्छा किया उनने स्ट्राइक किया, लेकिन 27 के बदले 27 करोड़ पाकिस्तान का नाम सामने रहना चाहिए। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर भारतीय बेहद खुश है। खासतौर पर भारत के पूर्व सैन्य अधिकारियों और सैनिकों का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। हल्द्वानी में कई पूर्व सैन्य अधिकारी एक साथ शहीद स्मारक में एकत्रित हुए। भारत के द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन के लिए एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही सेना को खुली छूट देने के लिए पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। भारतीय सेना ने आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है और जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप्स थे उन पर ऐसा हमला बोला है कि देश और दुनिया जो है उसे याद कर रही है और भारत के जो सेना का शौर्य है उसे नमन कर रही है। मेरे साथ इस समय जो भारतीय सेना के पूर्व फौजी हैं, ऑफिसर्स हैं,
सैनिक हैं वो सब इस समय हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये हल्द्वानी का शहीद पार्क है और आप देखिए यहाँ पर ये सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इस तरफ दिखाइए वीरेंद्र कि किस तरीके से ये लोग मिठाई खिला रहे हैं। और ये भारत की सेना ने जिस तरीके का साहस पाकिस्तान में न घुस करके अपनी ही धरती पर, अपनी ही धरती से ऐसी ऐसी मिसाइलों का प्रयोग किया है, ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया है कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल साहब, मौजूद हैं। कर्नल साहब, क्या कहेंगे पूरे ऑपरेशन? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं पूरे देश की सराहना करता हूं कि जिस धैर्य से ये काम लिया है भारत सरकार ने, पूरे संसार के देशों के उकसाने के बावजूद भी उन्होंने अपने धैर्य से जब तक पूरा कार्य संपन्न नहीं हो जाए उस तरह तक उसको सीक्रेट रखा, जिसमें हमारे देशवासियों ने पूरा सहयोग दिया। आज हमारे पास साधन है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने अपने घर में रह के दुश्मन के घर टारगेट को तबाह किया, उनके जहां आतंकी पल रहे थे, जहां ट्रेनिंग मिल रही थी, उनको ख़त्म किया। हमें तो घर में कसम खाई है, जब तक हैं तब तक देश के लिए हैं। देश के लिए। आप क्या कह रहे हैं सर? हम भी जो है, अगर हमें आज भी अगर आदेश मिलता है कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, हम आज भी जो है देश की सेवा के लिए हम बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप भी तैयार हैं सर? हम हर समय अभी हम विद इन नो टाइम हम बिल्कुल रेडी हैं। हमको आज ही हम सुबह को जाने के लिए तैयार हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित आरती का आयोजन किया गया। यहाँ पर वीर सैनिकों के सम्मान में गंगा आरती हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों के साहस और जज्बे को सलाम किया गया। इस मौके पर स्वामी चिदानंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। पाकिस्तान पर ही ड्रिल कर दिया, उसको ही ड्रिल कर दिया, बस बूम और सब डूम। ना सरहद लांगी ना मर्यादा, बस घर बैठे बैठे ही ऐसा किया कि आतंक के सारे किले नेस्तनाबूद कर दिए। भारत की लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है। संत समाज ने भी आतंकियों पर हुई इस बड़ी कार्रवाई का समर्थन किया है। निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद ने इसके लिए पीएम मोदी समेत पूरे देश को बधाई दी है और कहा है ये युद्ध पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद को समाप्त करने का जो संकल्प और बीड़ा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने उठा रखा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उठा रखा है, वो दोनों बधाई के पात्र हैं, पूरी कैबिनेट बधाई के पात्र है। मैं पुनः बधाई देता हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सबके अंतःकरण में यह भाव बना रहे कि जो युद्ध हुआ है, जो बदला ली गई है, वो पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ बदला ली गई है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देने के बाद युद्ध की आशंका के चलते देश भर के साथ साथ देहरादून में भी मॉक ड्रिल की गई और देहरादून में भी जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस ने मिलकर मॉक ड्रिल की है। शाम 4:12 पर एयर रेड सायरन बजते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और एनसीसी, आईटीबीपी के साथ प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ गया। इसके साथ ही देहरादून आईएसबीटी में लोगों को भविष्य के खतरों के प्रति जागरूक भी किया गया है। प्रकार से किसी थ्रेट परसेप्शन है या किसी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से उसका हम लोग इसका निस्तारण कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, इन सभी चीज़ों को, उनके इवैक्यूएशन का, यदि कोई ऐसी कैजुअलिटीज हो गई हैं या किसी एक बिल्डिंग में कुछ ऐसी घटना हो गई है, उनको किस प्रकार से ऐसे थ्रेट परसेप्शन के प्रारंभ में और किस प्रकार से उसके यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसके बाद क्या क्या कार्रवाई की जाए, इसके पूरी मॉक ड्रिल का अभ्यास ये किया गया है। युद्ध स्थिति में किसी प्रकार की बम गिर गया या मिसाइल अटैक हुआ तो उसमें कैसे कैसे कार्रवाई होना है, कैसे कैसे तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉक ड्रिल दिया गया है।